हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का एक क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो बच्चों, हम लोग प्रीवियस क्लास में लिक्विड प्रेशर के बारे में पढ़ रहे थे। तो हम लोग आगे चलते हैं और हम बात करते हैं कि रोल्स ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन आवर डे टू डे लाइफ। डे टू डे लाइफ में एटमॉस्फेरिक प्रेशर का क्या रोल होता है, हम कहाँ इसका यूज़ करते हैं और हमें पता भी नहीं होता है। जैसे देखो, अगर डे टू डे लाइफ में हम इसका एग्जांपल देखें, जैसे पहले एग्जांपल की हम बात करें कि ये कहाँ यूज़ होता है, जो हमारा डे टू डे लाइफ में एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम लोग कहाँ देख पाते हैं। जैसे आप सबने क्या किया होगा, ड्रिंकिंग स्ट्रॉ। देखो, आप सभी लोगों ने कोल्ड ड्रिंक तो पिया होगा और अब तो मान लो आप बोतल से पीते हो, लेकिन पहले बचपन में क्या हो रहा होगा, आप स्ट्रॉ से पीती थी। याद है, एक छोटी सी पाइप बोतल में डाल के खींचते थे, करते थे ना। तो क्या होता है बच्चों, अब इसमें कहाँ से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग गया। देखो क्या होता है, जब आप स्ट्रॉ डालते हो और उसमें से खींचते हो तो क्या होता है, उस स्ट्रॉ में जो एयर भरी होती है पहले वो उसको आप खींचते हो। जब आपने उस स्ट्रॉ की एयर को आपने खींच लिया, इसका मतलब अब उसके बाहर जो एयर का प्रेशर है वो क्या होगा, कम हो गया। अब लिक्विड में भी प्रेशर होता है। अब लिक्विड क्या करेगा, उस स्ट्रॉ में अंदर से लिक्विड को आप की तरफ आपके मुंह में भेजेगा। तो इससे क्या होता है, आप आसानी से जो भी होता है वो पी लेते हो। जो कोल्ड ड्रिंक होता है या जो भी जूस होता है उसको आप गटक से पी जाते हो। तो यही चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लो। वाइल टेकिंग अ कोल्ड ड्रिंक, while taking a cold drink, when we suck in through the straw, when we suck, जब हम suck करते हैं, खींचते हैं, in through the straw, straw से, तो क्या होता है, we take out some air present in it. We take out some air present in it. उसमें जो पहले से हवा होती है उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, सक कर लेते हैं, ठीक है। द लोअर द प्रेशर ऑफ द एयर देयर, तो इससे क्या होता है, द लोअर द प्रेशर दिस लोअर, ये क्या कर देती है, प्रेशर को कम कर देती है। दिस लोअर्स द प्रेशर ऑफ द एयर, लोअर्स द प्रेशर ऑफ द एयर। ये जो आसपास में एयर का प्रेशर है उसको क्या करती है, लोअर का कम कर देती है, देयर। तो इसकी वजह से क्या होता है, द आउटसाइड एयर देन पुशेस द कोल्ड ड्रिंक, then the outside air pushes the cold drink into our mouth, cold drink into our mouth, into our mouth थ्रू द स्ट्रॉ, स्ट्रॉ के थ्रू द स्ट्रॉ, स्ट्रॉ के थ्रू वो क्या करता है, हमारे मुंह में भेज देता है कोल्ड ड्रिंक को। समझ में आ गया बात। तो ये क्या करता है, जब आप सक करते हो तो वो पाइप में जो एयर होता है वो आप खींच लेते हो, तो इसकी वजह से आसपास का जो एयर का प्रेशर होता है कम हो जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है,
फिर जो आउटसाइड की एयर है पुशेस द कोल्ड ड्रिंक, वो आपके कोल्ड ड्रिंक को अंदर की तरफ आपके मुंह में भेज देती है। ओके, अब देखो बच्चों, ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल जो हम लोग लेते हैं, जैसे आपने कभी ये देखा है ड्रॉपर, ये ड्रॉपर क्या होता है? ड्रॉपर देखा है कभी आपने? ऐसा होता है, इस टाइप का होता है। आप क्या करते हो, इसको दबा देते हो, दबा देते हो और इसको ले जाके इंक में डुबो देते हो और उसको छोड़ देते हो। तो ये ड्रॉपर क्या होता है, इंक से भर जाता है, इंक से भर जाता है। फिर उस इंक को जहाँ आपको डालना है, फाउंटेन पेन में डालना है या कहीं भी यूज़ करना है तो आप यूज़ कर सकते हो। जैसे मेडिसिन देखो, जैसे कभी आप डॉक्टर के पास जाते हो, छोटे बच्चों को अगर दवा देनी होती है तो वो डॉक्टर आपको क्या देता है, एक शीशी में दवा देता है, वो मतलब शीशी वाली दवा मिलती है, उसमें आपका ड्रॉपर होता है। वो ड्रॉपर कैसा होता है, वो ऐसा होता है। वो ऐसा ड्रॉपर होता है। ये तो पूरा ढक्कन होता है, ठीक है। तो आप क्या करते हो, इसको जब दवा में डाल करके इसको दबा देते हो और छोड़ देते हो तो दवा इसमें भर जाती है। इस पे स्केल बने होते हैं कि भैया 1 ml 2 ml 3 ml 4 ml 5 ml, आपको 5 ml 5 बूंद पिलाना है। तो आप इससे अब दबाते हो, फिर 5 बूंद आपका बच्चे के मुंह में डाल देते हो। तो ये ड्रॉपर क्या होता है, ये भी आपके इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। कौन से प्रिंसिपल पे? आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। कैसे काम करता है? जैसे देखो क्या होता है, जब आप इसको दबाते हो तो इसके अंदर की हवा बाहर चली जाती है। तो इसके अंदर का जो एयर का प्रेशर था अब वो कम हो गया और बाहर का प्रेशर ज़्यादा हो गया। तो अब बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से जब आप लिक्विड में डिप करते हो और उसको आप छोड़ते हो तो उसका प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से क्या करता है, वो इसको अंदर की तरफ भेज देता है और अंदर लिक्विड भर जाता है। फिर जब आपको क्या करना होता है, किसी बच्चे को पिलाना होता है तो आप फिर से दबाते हो तो अब जो एयर थी वो निकलेगी, तो उसके साथ साथ क्या होगा, लिक्विड निकल जाएगा, लिक्विड उसके मुंह में चला जाएगा। तो ये ड्रॉपर में भी यही कॉन्सेप्ट यूज होता है और यही कॉन्सेप्ट जो डॉक्टर्स लोग सिरिंज यूज करते हैं। सुई लगवाए हो कभी आप, इंजेक्शन जो होता है उसमें भी यही कॉन्सेप्ट यूज होता है। उसमें भी क्या किया जाता है, उसमें भी यही कॉन्सेप्ट यूज होता है। जब सिरिंज को क्या होता है, सिरिंज में आपकी दवा भरनी है तो क्या करते हैं, सिरिंज को शीशी में अंदर डालते हैं और उसको पीछे से उसको खींचते हैं। उसको पीछे खींचने का क्या मतलब होता है कि वो हवा अंदर लेगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो हम लोग स्ट्रॉ में कर रहे थे, जब हम हवा अंदर की खींच रहे थे तो अब क्या होगा, अंदर का प्रेशर कम हो गया और बाहर का प्रेशर ज़्यादा हो गया, तो बाहर वाला प्रेशर उसको अंदर की तरफ एक्सर्ट करेगा। तो इससे क्या होगा, आपके सिरिंज में दवा भर जाएगी। ठीक, समझ गए? तो ये चीज़ है, इसको आप लिखवा दूं, लिख ही लो, नहीं कहोगे सर लिखवाते नहीं है, लिख लो। जब इतना कुछ लिखवाया है तो ये भी लिख लो, ताकि लिखे रहोगे तो दिमाग में रहेगा। वाइल फिलिंग मेडिसिन, a medicine dropper while filling a medicine dropper or a fountain pen, आप तो फाउंटेन पेन का नाम नहीं सुने होंगे। फाउंटेन पेन उसको बोलते थे जो हम लोग स्याही अलग से डाल के लिखते थे।
स्याही अलग से डाल के फाउंटेन पेन में लिखा जाता था। फाउंटेन पेन में नीब होती थी, ऐसे नीब होती थी, और ये पेन होता था पूरा, इसमें लोग स्याही डालते थे और इससे लिखते थे। तो अगर आप दुकान, आपको देखना हो फाउंटेन पेन, तो कभी दुकान पे जाके बोल देना फाउंटेन पेन दे दीजिए, तो आपको दे देगा, और उससे बोल दीजिएगा इंक दे दीजिए। उसमें इंक डाल के और उससे लिखोगे आप तो फील आएगा। हम लोगों ने लिखा है तो हमें पता है। और ए फाउंटेन पेन वी पुश द एयर इन देम, वी पुश द एयर। हम इसमें क्या करते हैं, इसमें हवा की को पुश करते हैं, दबाते हैं ड्रॉपर ना, तो हवा बाहर निकलती है बाय प्रेसिंग द रबर कैप। बाय प्रेसिंग द रबर कैप। रबर कैप को दबाने से क्या होता है, उसमें की हवा बाहर निकल जाती है। दिस रिड्यूसेस द इनसाइड प्रेशर, दिस reduces द इनसाइड प्रेशर। अंदर के प्रेशर को ये क्या करता है, रिड्यूस कर देता है। इनसाइड प्रेशर, ये अंदर के प्रेशर को क्या करता है, रिड्यूस कर देता है। नाउ द हाइयर प्रेशर ऑफ द एयर आउटसाइड, नाउ द हाइयर प्रेशर of air outside again, outside again pushes the medicine or ink into the dropper, pushes the medicine or ink इनटू द ड्रॉपर। वो ड्रॉपर में क्या डालता है, इंक को अंदर डाल देता है, इनटू द ड्रॉपर। और द फाउंटेन पेन, और द फाउंटेन पेन। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट होता है, वो आप समझ गए होगे। और डॉक्टर जो सिरिंज में दवा भरने का काम करते हैं वो भी सेम प्रिंसिपल पर वर्क करता है, ये भी लिख लीजिए। द डॉक्टर्स ऑल्सो यूज द सेम प्रिंसिपल, द डॉक्टर्स ऑल्सो यूज द सेम प्रिंसिपल डॉक्टर ऑल्सो यूजिंग द सेम प्रिंसिपल for filling their syringe for injections, their syringe for injection purposes, injection purposes। इंजेक्शन के पर्पस के लिए जो इसमें दवा भरी जाती है वो भी सेम प्रिंसिपल पे ही काम करती है। उसमें पहले हम क्या करते हैं, एयर को बाहर खींच निकालते हैं, एयर को अंदर की तरफ खींचते हैं। जब हम एयर खींचते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, बाहर का, अंदर का प्रेशर कम हो जाता है, बाहर का प्रेशर ज़्यादा है, उसकी वजह से वो क्या करता है, उसमें दवा को डाल देता है अंदर। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल था। अब देखो, अब तीसरा एग्जाम्पल क्या है, नोट कर लीजिए बच्चों, नोट कर लिया, इरेज कर दिया जाए। चलो, अब हम तीसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं, जो आपके घरों में भी यूज होता है, हर एक घर में नहीं यूज होता है, लेकिन अब इसको आप जानते होगी। और अगर आपने एक मूवी देखी होगी तो वहाँ पे इसका यूज किया गया था, तो शायद आपको याद आ जाए। आप सभी लोगों ने 3 इडियट मूवी देखी थी, देखी है ना। उस 3 इडियट मूवी में जब उस लड़की का डिलीवरी होना होता है तो जो हमारे रेंचो साहब थे वो किस चीज़ से बनाते हैं, उसकी डिलीवरी कराते हैं, तो वहाँ पे वो यूज़ करते हैं वैक्यूम क्लीनर। नाम सुने होंगे आप,
वैक्यूम क्लीनर। अब ये वैक्यूम क्लीनर क्या होता है? ये वैक्यूम क्लीनर जो होता है ये आपके जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उसको सक करने का काम करता है, पूरा धूल उल अपने आप अपने अंदर खींच लेगा। ठीक है, तो वहाँ पे भी कॉन्सेप्ट क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ, पहले लिख लेते हैं। द वैक्यूम क्लीनर इज अ डिवाइस यूज्ड फॉर द वैक्यूम क्लीनर is a device used for, ये किसके लिए यूज होता है? फॉर रिमूविंग द डस्ट एंड पेपर पीसेस, रिमूविंग द डस्ट एंड पेपर पीसेस क्विकली एंड इफेक्टिवली फ्रॉम होम्स, क्विकली बहुत जल्दी से, एंड इफेक्टिवली फ्रॉम होम्स, आपके घरों में से। ये घरों में और ऑफिस में भी यूज किया जाता है, ऑफिसेस। ठीक है, ये आपके जो डस्ट के पार्टिकल्स हैं या कागज छोटे टुकड़े हैं वो उसको सक कर लेता है, वो उसको खींच लेता है, रिमूव करने का काम करता है। हियर द एयर इनसाइड अ कलेक्टिंग बैग इज सक्ड बाय एन इलेक्ट्रिक मोटर। हियर द एयर इनसाइड here the air inside a collecting bag is sucked, a collecting bag is sucked, वो सक कर लेता है, खींच लेता है, सक बाई आउट बाई एन इलेक्ट्रिक मोटर, सक्ड आउट बाई एन इलेक्ट्रिक मोटर। मैं अभी आपको फिगर बना के दिखाऊंगा, इलेक्ट्रिक मोटर, उसमें एक इलेक्ट्रिक मोटर लगा हुआ होता है और एक कलेक्टिंग बैग होता है। वो उस मोटर जब चलता है तो वो उसके अंदर की एयर को खींच लेता है। द आउटसाइड एयर देन रसेस इनटू द बैग, द आउटसाइड एयर देन रसेस इनटू द बैग। तो बाहर की हवा जो होगी वो बैग में भरना रश करेगी, दौड़ के भरना चाहेगी, अंदर आना चाहेगी। इनटू द बैग टेकन अलोंग एनी डस्ट एंड पेपर पीसेस, टेकन अलोंग एनी डस्ट एंड पेपर पीसेस, एनी डस्ट एंड पेपर पीसेस प्रेजेंट ऑन इट्स वे। और उस रास्ते में, उसके रास्ते में जो भी डस्ट पड़ेगा या पेपर के पीसेस पड़ेंगे वो उसको भी खींच लेगी। रास्ते में जो भी पेपर पीसेस पड़ेंगे या डस्ट पार्टिकल पड़ेंगे वो हवा के साथ उसके अंदर घुस जाएंगे। देखो ये होता कैसा, ये मैं आपको बना के दिखाता हूँ।
देखो क्या होता है इसमें, इस टाइप की एक चीज़ होती है। इसमें क्या क्या होता है देखो, इधर ये क्या है, इधर ये हवा निकल रही है, एयर, ठीक है। ये क्या है, यहाँ पे हमारा मोटर लगा हुआ है, ये फ़ैन है। ये जब चलता है, जैसे आपने देखा एग्जॉस्ट देखा है ना, एग्जॉस्ट क्या करता है, अंदर की हवा को बाहर करता है। तो इस तरह का फ़ैन लगा होता है जो इधर की हवा खींच करके इधर पीछे भेज रहा होता है, ठीक है। आगे की हवा खींच करके इधर भेज रहा होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब यहाँ की हवा खींचेगा तो यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, लो प्रेशर। यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होगा। अब यहाँ पे क्या होता है, पाइप के थ्रू एक ये इस टाइप का चीज़ निकला होता है और यहाँ पे एक पाइप लगी होती है। इसका ये जो होता है ये चौड़ा होता है, जिसकी वजह से ये ज़्यादा एरिया में सक करने का काम करता है। तो अब इससे क्या होता है, यहाँ पे जब एयर का प्रेशर कम हो गया, इसका मतलब यहाँ जो ये ओपन होता है, यहाँ से बाहर की हवा अंदर खींचेगा क्योंकि यहाँ प्रेशर कम हो गया। तो अंदर की हवा जहाँ पे हम लगाएंगे इसको, जैसे यहाँ पे हमने रखा, तो अब यहाँ से हवा ये खींचेगा। अब इस रास्ते में जो भी डस्ट पार्टिकल्स होंगे या कागज़ के टुकड़े होंगे वो उसको अपनी तरफ अपने अंदर खींच लेगा। तो अब खींच करके यहाँ इकट्ठा कर देगा और बाकी इधर हवा पीछे फेंक देगा। तो अब ये चीज़ इकट्ठा हो जाती है, फिर उसके बाद हम जाके खोल के उसको गिरा देते हैं, सारे डस्ट पार्टिकल्स अलग कर देते हैं। तो ये उस वाले प्रिंसिपल पे काम करता है। यहाँ से हमको क्या लेगा, यहाँ से डस्ट लेगा, यहाँ से डस्ट उठाएगा, ठीक है। तो ये हमारा वैक्यूम क्लीनर होता है, ठीक है, नोट कर लीजिए। समझ में आ गया, इरेज किया जाए। चलिए एक जो अभी हमने बताया था सिरिंज के लिए, उसको भी मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ, जिससे आपको ये ना लगे सर कि आप तो ऐसे ही बता दिए, एक दूसरे एग्जाम्पल में उसको घुसा दिए। तो चलो उसको भी मैं बता देता हूँ, ताकि ये सब चीज़ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं बच्चों, लेकिन ये जाननी चाहिए आपको। आप जनरल लाइफ में देखते हो ये सब चीज़ों को, लेकिन आप ऐसे ही छोड़ देते हो, छोड़ो यार हमसे क्या लेना देना। चौथा एग्जाम्पल देखते हैं, सिरिंज फिलिंग ऑफ सिरिंज विथ लिक्विड। फिलिंग ऑफ सिरिंज विथ लिक्विड। आप लिक्विड से क्या फिल करना चाहते हो, सिरिंज को फिल करना चाहते हो। लिक्विड आपकी दवा भी हो सकती है या कुछ भी हो सकता है। तो हम देखते हो इसको कैसे करते हैं। कॉन्सेप्ट वही एटमॉस्फेरिक प्रेशर का ही है। देखो पहले लिख लेते हैं फिर हम आपको समझाते हैं। व्हेन द सिरिंज इज केप्ट व्हेन इट्स ओपनिंग जस्ट व्हेन अ सिरिंज केप्ट with his opening just inside the liquid, just inside the liquid, just inside the liquid, and plunger is pulled up. प्लंगर जो पीछे खींचने वाला होता है, प्लंगर is pulled up in the barrel the pressure inside the barrel inside the barrel below the plunger पहले आप लिख लो फिर मैं आपको समझाता हूँ। becomes much less than the atmospheric pressure, becomes much less than the atmospheric pressure,
प्रेशर। तो ये क्या करता है, एक्टिंग ऑन लिक्विड, एक्टिंग ऑन अ लिक्विड तो ये क्या करता है, एज अ रिजल्ट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर फोर्सेस, एज अ रिजल्ट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर forces the liquid rise up in the syringe, rise up in the syringe। अब देखो ये जो हमने लिखा, अब इसका मतलब समझते हैं हमने क्या लिखा। देखो क्या होता है, जैसे मान लो आपने ये आपने कोई भी कंटेनर ले लिया, इसमें आपने क्या किया, लिक्विड भर दिया, यहां तक आपने लिक्विड भर दिया, ठीक है। अब इसमें आप क्या कर रहे हो, एक सिरिंज डाल रहे हो, ठीक है। इस टाइप की सिरिंज होती है। अब आप इसमें अंदर वो रहता है, ठीक। जब सिरिंज का पिस्टन आप ऊपर खींचते हो, जब ये पिस्टन को ऊपर खींचोगे तो क्या होगा, यहाँ का जो प्रेशर होगा इसके अंदर का, वो प्रेशर लो हो जाएगा, लो प्रेशर, ठीक। और इस लिक्विड पे क्या लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक। यहाँ भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। तो जब ये अंदर का प्रेशर, जैसे ही आपने इसको खींचा तो अंदर का इस प्रेशर लो हो गया, अब बाहर क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा है, तो वो क्या करेगा, एक फोर्स लगाएगा और लिक्विड को अंदर भेज देगा। जैसे अंदर भेजेगा तो अब अंदर चला गया, अब आप इसको बाहर निकाल लेते हो तो उसमें लिक्विड रहता है। यही चीज़ लिखी गई है, इसमें कुछ वर्ड्स हैं जो ऐसे ही फालतू हैं, लेकिन उसको आप ऐसे लिख लो। व्हेन अ सिरिंज केप्ट विथ इज ओपनिंग जस्ट इनसाइड द लिक्विड, जस्ट इनसाइड लिक्विड आप डालते हो, एंड प्लंगर इज पुल्ड, जो प्लंगर था, प्लंगर का मतलब होगा जो उसका पिस्टन है, उसको आप खींचते हो, पुल्ड अप इन द बैरल, जो पानी से भरा हुआ बैरल है उससे आप खींचते हो। द प्रेशर इनसाइड द बैरल, मतलब ये अब इनसाइड इसके अंदर का प्रेशर जो होगा वो कम हो जाएगा, तो इसकी वजह से क्या होगा, बिलो द प्लंगर बिकम्स मच लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से काफ़ी कम हो जाएगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, एज अ रिजल्ट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर फोर्सेस द लिक्विड, लिक्विड को फोर्स करेगी टू राइज अप इन द सिरिंज, कि भैया चढ़ जाओ सिरिंज के अंदर, ठीक है। तो ये हमारे सर्टेन एग्जाम्पल्स थे जो डे टू डे लाइफ में होते हैं, लेकिन हमें इनके बारे में पता नहीं होता है कि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण हो रहे हैं। ये जो चीज़ें हो रही हैं ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण हो रही हैं, तो हमें इनके बारे में पता होना चाहिए। इसलिए अब मैंने आपको ये चीज़ समझा दी। तो अब इस क्लास में यहीं तक, अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे की चीज़ें, मैनोमीटर क्या होता है इससे देखेंगे, ठीक है। तो चलो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, ओके, थैंक यू।